नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि हमारे लाइफ में जो इंसान है या जो इंसान पहले था, ये हमारे गलती के वजह से था या फिर हमारे ही कोई कर्म के वजह से ये यूनिवर्स ने हमें दिया है। तो बहुत ही स्पष्ट भाषा में आपको एक बात समझाती हूँ। जब आप पैदा हुए हो, जब जन्म से पहले आपने थोड़ी भगवान से बोल रहे थे कि मुझे ये मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, ये भैया चाहिए, बहन चाहिए। आपने कुछ नहीं मांगा था भगवान से। आप किसी के घर में पैदा हुए हो। पैदा होने के बाद लोगों ने आपको बोला है कि ये तेरा मम्मी है, ये तेरा पापा है, ये तेरा भाई है, ये तेरा बहन है। तो आपने मान लिया है कि चलो ये मेरा पापा है, मम्मी है, ये भाई बहन है, ठीक है। तो यूनिवर्स ने हमें दिया है हमारे कर्म के अनुसार। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे यार काश मैं अंबानी के घर पैदा होता, काश मैं इसके घर पैदा होता, काश मैं उसके घर पैदा होता। तो ऐसा हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में कहने की चलता है कि अगर हम उसके घर में होते तो बहुत खुश होते, ये होते, पैसा ही पैसा ढेर सारा, पता है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारे कर्म के वजह से ही है। हमारे पिछले वाले कर्म में अगर हमने कुछ गलत किया है, कुछ अच्छा किया है, उसका रिजल्ट हमें इस जन्म में देखने को मिलता है। तो आप जिस घर में पैदा हुए हो, कोई आपका परिजन हो, दोस्त हो, आपके रिश्तेदार, हस्बैंड वाइफ, जो मम्मी पापा परिजन है, वो सभी जो है यूनिवर्स आपको दे रहा है। आपके कर्म के अनुसार आप इस घर में जन्म हुए हो, आपको ऐसा मम्मी पापा, ऐसा भाई बहन, ऐसा लोग, दोस्त आपको मिला, ठीक है, आपके कर्म के अनुसार। तो समझ गए होंगे आप कि इस दुनिया में जो हम मिलते हैं लोगों से, हम मिलते नहीं है, मिलाए जाते ऊपर वाले से। जो यूनिवर्स है वो हमें मिलाता है किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी को। आप सोचो कि आप किसी को बहुत ज्यादा गाली गलौज कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, वो आपसे छोटा है, नीचे, आपके औकात का नहीं है, इस वजह से आप उसे बहुत ज्यादा अपमान कर रहे हो। भले ही वो इंसान रिटर्न में आपको कुछ ना बोले, अपमान ना करे, आपको बेइज्जती ना करे, उसका औकात ना हो, लेकिन उसके उसने जो आपने जो उसको गाली दिया है ना, वो गाली का प्रतिशोध लेने कोई और व्यक्ति कोई दूसरे रूप में आके आपको सेम बेइज्जती, सेम नीचा दिखाएगा, आपको सेम अपमान करेगा। जैसे उस व्यक्ति को हर्ट हुआ था, सेम टू सेम आपके साथ भी होगा। भले वो इंसान आपको ना करे, कोई और व्यक्ति कोई और रूप में आके आपको करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में हम किसी से मिलते नहीं है, मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये गलत फहमी है कि भाई साहब, मुझे जो लड़की मिली है, मुझे जो लड़का मिला है, मेरे फूटी किस्मत है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है मेरी जिंदगी में, ऐसा नरक होने वाला है मेरा जिंदगी, तो मैं इससे बात ही नहीं करता, मैं इसके साथ ना ही मिलता, इससे ब्रेकअप कर देता, इसे मैं छोड़ देता, ठीक है। तो देखो ये जो चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपका कर्म का फल है। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में किसी को बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, किसी पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, तो आपको इस जन्म में ये मिल रहा है। आपका पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छा नहीं है, आपका बात नहीं सुनता, बहुत ज्यादा खर्चा करा रहा है आपका पत्नी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में किसी से बहुत ज्यादा उधार लिए थे और उस उधार को आपने चुकता नहीं किया। इसीलिए इस जन्म में कोई ना कोई रूप लेके आपके घर में जन्म लेके वो आपका खर्चा करा रहा है। जब वो पूरा हो जाएगा जो आपने उससे लिया था उधार, वो जब पूरा हो जाएगा, वो अपने आप समझ जाएगी कि नहीं मुझे अपने पति का खर्चा नहीं कराना है, समझदार बन जाएगी। तो देखो ये जो शरीर है ये तो एक बस है। गीता अगर सुने हो या पढ़े हो, आपको पता होगा आत्मा कभी मरता नहीं है, पूरा मतलब चलता ही रहता है योग योग तक। और जो शरीर है वो हम छोड़ते हैं। शरीर एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं, दूसरा शरीर छोड़ के तीसरा शरीर। आज आप इंसान हो, आपके मोहल्ला में कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा नामी दामी व्यक्ति है, वो मरने के बाद कल कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, आप पहचानोगे भी नहीं। तो उसका जो आत्मा है ना वो कभी नहीं मरता, वो बस एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। समझो, एकदम क्लियर भाषा में समझा रही हूँ। तो जो जो उस व्यक्ति ने किसी के साथ कर्म किया है, भले वो अच्छे कर्म किया है, भले वो खराब कर्म किया है, अपने मम्मी पापा को टॉर्चर किया, अपने हस्बैंड वाइफ को टॉर्चर किया, बच्चे बच्चे उसका बात नहीं मान रहा, तो फिर से जो सर्कल है, जो आत्मा तो मरता नहीं, मैंने बोल ही दिया है। तो जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद जब आप फिर से कोई ना कोई रूप में जन्म लोगे,
तो वही इंसान कोई दूसरे रूप में आके, कोई दूसरे संबंध में आके आपको टॉर्चर करेगा, आपको नीचा दिखाएगा, आपको बेइज्जती करेगा। तो हम सोचते यार मेरा फूटा नसीब, मैं इस लड़की से शादी कर लिया यार, अगर मैं पहले मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता तो मैं इस लड़की से कभी ना शादी करता, और इस लड़के का फेस में कभी नहीं देखती, अगर मुझे पता होता ये लड़का ऐसा है वैसा तो मैं इस लड़के से कभी शादी नहीं करता। समझ रहे हो ना, लोग ऐसा बोलते कि मेरा फूटा नसीब फूटा ये वो, तो ये कहीं ना कहीं आपका कर्म का फल है। इस जन्म में ना से पिछले जन्म में आपने कोई खराब कर्म किए थे, इसीलिए जो यूनिवर्स है कोई ना कोई एक रास्ता जो है वो निकाल के उस इंसान को आपके साथ मिलाया है, आपके साथ संबंध बनाया है। अब ये मत बोलना जिंदगी में कभी भी कि मैं इसके साथ नहीं मिलता तो ही अच्छा था, मेरे लाइफ में अगर ये दोस्त ना होता तो अच्छा था। ठीक है, कभी मत बोलना, क्योंकि आपको पता है जब रावण ने सीता जी को लेके चले गए थे हरण करके, तो कभी भी राम जी ने उन्हें ये नहीं बोला कि तुम गए क्यों, अगर तुम भिक्षा देने नहीं जाते तो ये अघटन नहीं घटता। समझ लो, कभी भी उन्होंने नहीं बोला, इसलिए वो पुरुषोत्तम है। लेकिन हम इंसान हर बात बात पे लोगों को ताना सुनाते, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, मेरा फूटा नसीब, ये वो फलाना ठिकाना। तो क्योंकि राम जी को पता है अगर रावण सीता को नहीं लेके जाते तो ये जो योग है, जो काल चक्र होता है ना, योग का 4 काल चक्र, दापत, त्रेता, सतयुग, कलयुग, ये जो चक्र है वो कंप्लीट ही नहीं होता। ठीक है, तो उन्हें पता है ये सब होना है, पहले से सब तय है, होना है, इसीलिए हुआ है। समझ रहे हो ना, मैं एक बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप अभी से अच्छे कर्म करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी आप जो जो करोगे बाद में आपको रिटर्न में वैसे ही मिलेगा, किसी दूसरे रूप से, किसी दूसरे चीजों से, किसी दूसरे स्थान से। बहुत ही सरल भाषा में समझा रही हूँ। तो कभी भी किसी के साथ कोई गलत काम मत करना। तो लोग क्या करते हैं, गुस्सा आ जाता है लोगों को, लोग कोई उसे उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, तो उसे सहन नहीं होता। तो वो सोचता है कि यार दिमाग खराब कर रहा है, इसे तो अभी मजा चखाना ही है जैसे तैसे करके। तो लोग गुस्से में आके सामने वाले इंसान को बेइज्जती जो मुंह में आता है वो बोल देता है, जो उसे नहीं बोलना था फिर भी वो गुस्से में आके बोल देता है। सामने वाला इंसान अगर कमजोर है, औकात नहीं है, वो बदला नहीं ले पाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे रूप में कोई ना कोई आके उससे इतना ज्यादा हार्ट करता है, यातनाएं देता है इस जन्म में, फिर वो बोलता है अरे भगवान हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है भगवान। समझ रहे हो, तो आपने बुरा किया है इसीलिए आपके साथ बुरा हो रहा है, भले आपको याद नहीं है, लेकिन यूनिवर्स के सामने ना सभी रिकॉर्ड होता है, सभी एक इंसान की, कि वो कैसा नेचर का है, कैसा मिजाज का है, किसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उसका जो कर्म है वो कैसा है। ठीक है, तो इसीलिए खुद के गुस्से को कंट्रोल करो, खुद के जो शब्द है उसे कंट्रोल करो, जितना कम बोलना इतना कम बोलो, क्योंकि ज्यादा बातें करोगे खराब बातें निकलेगा ही मुंह से। तो जितना हो सके कम बोला करो, शांत रहा करो, मन के अंदर पेशेंस लाओ अपने अंदर। तो जितना पेशेंस लाओगे, जितना सहन शक्ति लाओगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो गुस्से में आके खराब कर्म जो है करते जाओगे, बाद में रिटर्न में वही मिलेगा। तो कभी भी किसी को ये मत बोलना कि मेरा फूटा नसीब, कि मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड है इतना घटिया था, मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, मेरा जो ये दोस्त है शायद इससे मैं कभी ना मिलती, इस मनहूस से मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो सुनो, ये जो कर्म हो रहा है आपके साथ, जो घटना घटित हो रहा है, ये सब कुछ कांड का जो कांड हुआ है ना, सब कुछ का जो दाय है वो आप पे है, क्योंकि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को, बच्चे बूढ़े, किसी ना किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाए। आत्मा मतलब इंसान, पशु हो, जंतु, जानवर, इंसान, बच्चे, बूढ़े, जो भी दुनिया में सृष्टि किया है भगवान ने, तो किसी ना किसी के साथ आपने खराब कुकर्म ऐसा कुछ ना कुछ किया था, इसीलिए आपके साथ ये सब घटित हो रहा है। आपको अच्छा पति नहीं मिला, आपको अच्छा पत्नी नहीं मिला, आपको अच्छा बेटा बेटी नहीं मिला, आपको अच्छा फैमिली नहीं मिला, आपको अच्छा मम्मी पापा नहीं मिला, ये सब कुछ आपका कर्म का खेल है। आपने जैसा कर्म किया था वैसे ही आप, भगवान जो यूनिवर्स है उन्होंने आपको दिया है। तो कभी भी निराश मत हो। हम जब शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं, लड़की ढूंढते हैं, तो बोलते हैं अरे यार हमने तो 11, 12, 20, 30 को रिजेक्ट कर दिया, कितने सारे लड़के आए
रिजेक्ट कर दिया। लड़की भी बोलती है, लड़की के घर वाले, अरे बहुत सारे लड़के हमने देखा है, हमें पसंद नहीं हुआ, हमने रिजेक्ट कर दिया। आपने रिजेक्ट इसीलिए किया है क्योंकि आपका साथ जिसका बंधन है वो अभी तक करेक्ट इंसान आपके लाइफ में आया नहीं है। जब आ जाएगा तो हो जाएगा आपके साथ शादी, समझ रहे हो? तो इतना इजी जो बात है, इसको बस आपको समझने की जरूरत है। फिर आप कभी भी किसी को ब्लेम नहीं लगा पाओगे, ना ही खुद को ब्लेम लगा पाओगे कि मैंने अगर इसके साथ ये नहीं करता तो आज ये नहीं होता, मैं अगर इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करता तो ये नहीं होता। समझ रहे हो? सब कुछ आपका कर्म का खेल है। कर्म के वजह से लोग आपसे जुड़ते हैं, कर्म के वजह से लोगों के साथ आपका जो संबंध है वो बनता है। सब कुछ कर्म ही है। कोई ना कोई जो कार्य वो घटित होके फिर वो इंसान आपके लाइफ में आता है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कारण दिखा के वो इंसान आपके सामने आएगा। और अगर आपका बहुत ज्यादा खराब कर्म है तो वो इंसान आएगा, आपको प्यार भरी बातें दिखा के, सपने दिखा के छोड़ के चला जाता है। कुछ गलत हो जाता है आपके लाइफ में। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, किसी को भी कुछ गलत बातें मत बोलो, किसी के पास जाके किसी के बारे में बुराइयां मत सुनाओ, ठीक है? हमेशा अच्छे कर्म करते रहो तो फ्यूचर में भी आपका जो कर्म है उसका फल जो है बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको, कभी दुखी नहीं होगे, ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश है, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।